it's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 1.4. The statement of the question is 11 minus x square root minus 6 minus x square root is equal to 27 minus x का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल x है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह इसके अंदर भी हमने करना सिर्फ इस तरह से है कि इसके अंदर जहां जहां भी हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है उस स्क्वायर रूट की वैल्यू को, उस स्क्वायर रूट को सबसे पहले तो हम रिमूव करते हैं। और स्क्वायर रूट की रिमूवल का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम जो है वो स्क्वायर ले लें। सो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ ये 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये सारे का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तो सिंपल इस तरह से होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। सो ये हमारे पास 27 माइनस एक्स ही यहाँ बच गया। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस 6 का जो ये स्क्वायर रूट है, ये इस तरह से बिहेव करेंगे कि ये a माइनस बी स्क्वायर का जो है वो यानी एक फार्मूला ओपन होगा। इस फार्मूला के मुताबिक आप ये सपोज कर लें कि ये 11 माइनस एक्स जो है a है, 6 माइनस एक्स जो है ये b है। सो ये हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब चले मैं फार्मूला आपको दिखाता हूँ कि जब हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे यानी पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। बिल्कुल इसी फार्मूला को हम वहां पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a यानी कि 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू a 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू b 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। ये हमारे पास 11 माइनस एक्स आ गया, प्लस 6 माइनस एक्स आ गया, माइनस 2 इंटू इन दोनों को हमने एक स्क्वायर रूट के नीचे रख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। सो ये 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे x 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इसको सिंपली मल्टीप्लाई आप कर दें, होगा इस तरह से कि 11 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 11 x से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 11 6 से मल्टीप्लाई हुआ 66 आ गया, 11 माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 11x आ गया। फिर उसी तरह से ये माइनस x जो है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x आ जाएगा, माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आया इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। बिल्कुल इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस तरह से किया कि यहाँ पे ये जो 17 माइनस 2x है इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले गए हैं। ये वाली चीज हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आएगी, यानी कि ये हमारे पास आ गया माइनस 2 इंटू, इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंजिंग इसलिए होती है क्योंकि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं कि सबसे बड़ी पावर हमारी सबसे लेफ्ट पर आएगी, यानी ये एक्स स्क्वायर था ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस 11x माइनस 6x ये माइनस 17x आ गया और ये प्लस 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये 17 जो है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर माइनस 17 आ गया, माइनस 2x इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस 2x आ गया और ये 27 माइनस एक्स बिल्कुल इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पे 27 में से हमने 17 को माइनस किया तो ये हमारे पास 10 आ गया, ये 2x में से 1x माइनस हुआ तो ये हमारे पास x आ जाएगा। सिंपली अब
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन पर अभी भी स्क्वायर रूट है, सो इस स्क्वायर रूट को भी रिमूव करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर फिर जो है वो स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे x+10 पर भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये एक्चुअली ये स्क्वायर जो है ये इस रकम यानी इन तमाम फिगर्स पर जो कि स्क्वायर रूट के नीचे हैं इन पर भी स्क्वायर है और ये -2 पर भी स्क्वायर है। सो ये -2 का स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ पे x² -17x + 66 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लिया। ये -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर का ये मतलब है कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास x² -17x + 66 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे बेसिकली फार्मूला ओपन होगा, यानी a + b होल स्क्वायर फार्मूला दैट इज इक्वल टू a² यानी x² प्लस b² यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 × a x × b 10। ये हमारे पास x² प्लस 10 × 10 100 प्लस 20x इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, x² -17x + 66 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 जो है इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 4x² आ गया, 17 × 4 68 8x आ जाएगा, 66 × 4 ये 264 आ जाएगा, इज इक्वल टू x² प्लस 100 प्लस 20x बिल्कुल इसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस तरह से किया कि यहाँ से इन तमाम को हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले गए, यानी ये 4x² -68x प्लस 264, यहाँ पे x² इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये -x² आ गया, यहाँ से प्लस 100 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आया तो ये -100 आ जाएगा, और यहाँ पे 20x प्लस में है, ये इक्वल साइन की दूसरी साइड पे -20x दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर लें, 4x² में से 1x² माइनस हुआ, ये 3x² आ जाएगा, यहाँ पे 68x है, 68x भी माइनस का है और 20x भी माइनस का है, सो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, लेकिन जो साइन होगा ये माइनस ही रहेगा, सो ये 88x आ जाएगा। यहाँ पे 264 में से 100 जो है ये माइनस होगा तो ये 164 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम थ्रू पेयरिंग हम इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। पेयरिंग के अंदर कुछ इस तरह से हम करते हैं कि 3 और 164 मल्टीप्लाई हुआ, ये 492 आ गया। 492 के पॉसिबल पेयर्स हम बनाते हैं, 1 × 492, 2 × 246, 3 × 164, 4 × 123 एंड 6 × 82। अब इन तमाम में से हमने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 88 आ जाए, जो कि हमें ये नजर आ रहा है कि 6 और 82 का पेयर है, यानी 82 और 6 को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 88 आ जाता है। सो हम इस पेयर को ले लेते हैं, 3x² बिल्कुल इसी तरह से आ गया, 88 को सिर्फ हमने स्प्लिट अप कर दिया, -6x -82x प्लस 164 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसमें से इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लें, ये हमारे पास x -2 आ जाएगा, यहाँ पे आप -82 को कॉमन ले लें, ये भी हमारे पास x -2 आ जाएगा। अब हम x -2 को यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, ये x -2 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और बाकी हमारे पास 3x -82 बचा, वो एक पेयर के फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब 3x -82 और x -2 दैट इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास 3x -82 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 82 यहाँ माइनस में इक्वल साइन की दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा, तो ये 3x इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो
3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 82/3 आ जाएगा। यहाँ पे x दूसरी साइड पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये -2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर +2 आ जाएगा। सो x की दो वैल्यूज आई, एक हमारे पास 2 आ गई, एक हमारे पास 82/3 आ गई। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट 82/3 और 2 आ गया। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है ये भी अवेलेबल है, आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।